एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी एमटीएस के कैंडिडेचर विड्रॉल के बारे में, वेटिंग लिस्ट के बारे में और रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। और जो ये इम्पोर्टेंट अपडेट है ना, आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में कि सर कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही लड़का वो सीजीएल भी सिलेक्ट होता है, सीएचएसएल भी सिलेक्ट होता है और एमटीएस भी सिलेक्ट होता है। क्योंकि जिसकी तैयारी थोड़ा बढ़िया हो जाती है, जो सीजीएल लेवल की तैयारी कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं सभी पोस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो दिक्कत क्या आती है ना कि वो कहीं ना कहीं फिर एक पोस्ट तो छोड़ना ही छोड़ना है। अगर कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट जो है वो अगर सीजीएल में सिलेक्ट होता है ना, तो वो क्या करता है, फिर सीएचएसएल या फिर अब एमटीएस को छोड़ देता है। इस कंडीशन में क्या होता है ना, वो जो एक पोस्ट वो जो सीएचएसएल का लेके बैठा था, एक पोस्ट जो एमटीएस का लेके बैठा था, वो ऐसे ही चली जाती है, वो एक पोस्ट खराब हो जाती है। तो एक पोस्ट वो कहीं ना कहीं जो एक एवरेज बंदा है, जो एक एवरेज लड़का जिसके थोड़े से पॉइंट से नंबर रह जाते हैं ना, वो रह जाता है फिर पास होने से। तो इसीलिए क्या है ना कि हम लोग कहते हैं कैंडिडेट विड्रॉल के लिए कि सर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए क्या, कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक वेटिंग लिस्ट जारी करो, जिससे कि क्या होना कि हर एक स्टूडेंट को जितने भी वैकेंसी बाद में बची हुई है, तो जितना कट ऑफ गया है उसके नीचे जो भी लड़के हैं ना, उतना वेटिंग लिस्ट में आ जाए और उनका भी सिलेक्शन हो जाए। तीसरा हम बात करते हैं सर रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो भाई अगर हम वैकेंसी की बात करें, थोड़ा सा वैकेंसी पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको भी बढ़िया लगेगा कि सर देखो आप तो वैकेंसी देखो 2023 में 1558 ऐसा कुछ वैकेंसी अभी आई हुई है। 12,000 वैकेंसी थी 2022 में, 7700 वैकेंसी थी 2021 में एमटीएस की। ऐसे सर 12 ये जो वैकेंसी है ना, ये जो 2022 की वैकेंसी 12,000, ऐसी वैकेंसी यहाँ पे आपको 4500 वैकेंसी सीएचएसएल की देखने को मिली थी। और ऐसे ही 36,000 प्लस वैकेंसी जो है ना अपने को देखने को मिली थी सीजीएल में 2022 में। तो भाई ये जो सिलेक्ट हो गए ना, इन्होंने भी एमटीएस दिया था, इन्होंने भी सीएचएसएल दिया था। जो लड़के सीजीएल में सिलेक्ट हुए हैं, इन्होंने एमटीएस भी दिया था, इन्होंने सीएचएसएल भी दिया था। और हो सकता है कि इन्होंने 2021 वाला, 22 वाला और 23 वाला, मतलब 2022 वाले में भी सिलेक्ट हो, 2023 वाला सीजीएल भी दिया हो इन्होंने। तो हर एक एग्जाम देते रहते हैं। एसएससी के जो स्टूडेंट होता है ना, उसकी लाइफ भी कुछ ऐसी होती है कि वो एक कंटिन्यू एग्जाम देते हुए आगे बढ़ता रहता है। और कहीं ना कहीं जिसकी तैयारी बेहतर हो जाती है, वो हर एक एग्जाम क्वालिफाई करता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, उसके पास 2 से 3 और 2 से 3 सिलेक्शन हो जाते हैं। जब वो सिलेक्शन हो गए ना, तो कहीं ना कहीं वो एक लड़का जो थोड़े से नंबर से रह जाता है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम कहते हैं सर एसएससी से कि आप एक कोई ना कोई पोर्टल आप लॉन्च कर दो, ठीक है, जिससे क्या हो जाए ना कि सभी बच्चे जो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनको एमटीएस की जॉब नहीं करनी, वो पहले ही अपना बता दें कि सर हम तो सिलेक्ट हो चुके हैं, हमको नहीं करना और नहीं करना। तो जो पोस्ट बढ़ जाए, कट ऑफ उसके हिसाब से डिसाइड हो जाए। पहले तो आप ये कर सकते हैं एसएससी, ठीक है। इसके लिए करना क्या है ना कि इसके लिए आप लोगों को ही सब करना होगा कि भाई आप लोग मेल कर सकते हो। एसएससी की साइट पे जाओगे ना, एसएससी की अगर आप साइट ऑफिशियल साइट पे जाओगे, तो वहां से आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी और उसी ईमेल आईडी पे आप मेल करना, पूरा मतलब लिख के कि हाँ क्या होना चाहिए। दूसरा काम क्या कर सकते हो ना, सेकेंड क्या होता है कि सर वेटिंग लिस्ट का, कि अगर ये एसएससी ऐसा नहीं करता है ना, तो वेटिंग लिस्ट जारी कर दे, जैसे कई सारे एग्जाम्स में होता है वेटिंग लिस्ट का। वेटिंग लिस्ट में क्या होता है ना कि जैसे अपना रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद हमने क्या देखा कि सर अपने पास अगर वैकेंसी जितनी थी उतने बच्चे क्या हो गए, वहाँ पे सिलेक्ट हो गए और सिलेक्ट हो गए सभी। लेकिन बाद में पता चला उसमें से 10% बच्चे ऐसे थे जिनका पहले से ही सिलेक्शन हो चुका था, उन्होंने जॉब नहीं की, वो डीबी में नहीं गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए। जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं गए, तो जो 10% वैकेंसी बच गई ना, वो 10% हम उनको देंगे जिनका कहीं ना कहीं कट ऑफ के जो आसपास थे, ठीक है। जो कट ऑफ से फिर हम देखेंगे कि भाई जहां तक हमने लाइन खींची थी उसके नीचे जो 10% में आ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगले बार के लिए ऐसा नहीं होगा फिर वैकेंसी बची रहेगी। जैसे आपने देखा होगा कोई भी फॉर्म आता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ वैकेंसी अगर 25,000 है, तो ऐसा लिखा आता है कि 23,291 भर गई और बची रह गई हो। तो जो बची रह जाती है ना, ये इसलिए बच जाती है क्योंकि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं सर वेटिंग लिस्ट के लिए। तीसरा बात करेंगे सर रिजल्ट की, कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट का आप बिल्कुल निश्चित रहिए, रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं अगस्त के पहले फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वीक में आपको अगस्त के रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तब तक आप जो है मेल कर सकते हो एसएससी को इसके रिगार्डिंग कि सर
जो भी है ना कि वेटिंग लिस्ट या फिर अपने पास कैंडिडेचर विड्रॉल के लिए कि जो भी स्टूडेंट पहले सिलेक्ट हैं वो अपना जो है फिल कर सके फॉर्म को, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है भाई। और अगर आप रिजल्ट का वेट करना चाहते हो तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई अगर आपको जानकारी चाहिए या कोई भी आपको दिक्कत हो या कोई अपडेट हो तो आप बता सकते हो, हमको कमेंट करके जरूर बताना। कैसा लगा वीडियो? तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।